एक ऐसी मॉडल जिसने चंद लाइक्स के लिए अपने पिता की डेड बॉडी के साथ ही खिंचवा ली थी फोटो, पर उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ा देगा। और बिल्लियों को बर्तनों में दूध पीते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या गाय के थनों से डायरेक्ट दूध पीते बिल्ली को आपने देखा है? आज देखेंगे। और इस देश में सुहागरात वाले दिन पति पत्नी के साथ क्यों सोती है लड़की की माँ? आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। आजकल फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं, तो कुछ लोग काफी अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसमें कामयाबी मिल जाती है, जबकि कुछ का मजाक भी बन जाता है। वहीं कुछ लोगों की तो क्लास तक लग जाती है। एक इंस्टाग्राम मॉडल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने अपने पिता की लाश के सामने ग्लैमरस फोटो शूट करवाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद यूजर्स मॉडल को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फ्लोरिडा की रहने वाली फिटनेस मॉडल जेने रिवेरा इन दिनों सुर्खियों में है। जेने ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की तस्वीर शेयर की थी। उसने बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है। इस दौरान उसने डेड बॉडी के सामने पॉज देते हुए फोटो खिंचवाई और उस तस्वीर को शेयर भी किया। तस्वीर वायरल होने पर हड़कंप मच गया और लोग उन पर भड़कते हुए काफी भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे, जिसके बाद जेने ने अपने अकाउंट को ही रिमूव कर दिया। लेकिन अब भी लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉडल को ट्रोल करते हुए फटकार लगा रहे हैं। सोवियत रॉकेट इंजीनियर सर्गेई क्रोलेव स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सोवियत सरकार की ओर से फंडिंग नहीं मिल रही थी। इसके बाद उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने वर्ष 1954 में एक फेक न्यूज पब्लिश करवा दी कि रशिया बहुत जल्द एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका ने भी जवाब दिया कि वो भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अब सोवियत यूनियन को तो ये गवारा हो ही नहीं सकता था कि अमेरिका हमसे पहले कोई चीज हासिल कर ले। तो अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्च की खबर बाहर आते ही सरकार ने सर्गेई क्रोलेव को अपने प्रोग्राम पर काम करने के लिए फंडिंग देना शुरू कर दिया। वैसे क्या दिमाग लगाया था भाई इस बंदे ने। दोस्तों, आपने गायब हो चुके इंसानों को कई सालों बाद अपने घर वापस आने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई परिंदा भी अपने घर से जाने के कई साल बाद वापस आ गया हो? वर्ष 2014 में कैलिफोर्निया में ऐसा हुआ था। निगेल नाम का एक अफ्रीकन ग्रे पैरट वर्ष 2010 में अपने मालिक के घर से भाग गया। इसके मालिक ने निगेल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। इस घटना को लगभग 4 साल बीत गए और फिर वर्ष 2014 में ये तोता अपने मालिक के पास लौट आया। हैरानी की बात यह है कि जब निगेल लौट कर वापस आया तो तब ये स्पेनिश भाषा में बात कर रहा था। पार्ले-जी बिस्किट्स दुनिया का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला बिस्किट है। हर दिन इस बिस्किट के 480 मिलियन से भी ज्यादा पैकेट बेचे जाते हैं। पार्ले कंपनी दर्जनों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन आज भी इस कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई सबसे पुराने प्रोडक्ट यानी पार्ले-जी से ही होती है। एड गेन अपने जमाने का सबसे कुख्यात सीरियल किलर था। ये इंसान महिलाओं की हत्या करके उसकी स्किन निकालकर अलग अलग चीजें बनाता था। यहाँ तक कि वो महिलाओं की लाश को कब्र से खोदकर भी उसकी स्किन निकाल देता था। इसके गुनाहों का राज फाश होने के बाद जब पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा, तो तब पुलिस को इसके घर से महिलाओं के निप्पल से बना बेल्ट, ह्यूमन स्किन से बना वेस्ट बैकेट्स, कुर्सी का कवर, मास्क और लैंप शेड के अलावा टुकड़ों में कटी हड्डियां और खोपड़ी भी मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि बंदा निप्पल से बने बेल्ट को अपने घर में पहनकर घूमा करता था। प्राचीन ग्रीस के लोग अपने पालतू कुत्तों को भेड़ियों से बचाने के लिए कुत्तों की गर्दन में कांटेदार पट्टा बांधा करते थे। आमतौर पर कोई शिकारी जानवर अपने शिकार को मारने के लिए गर्दन पर ही हमला करते हैं, इसीलिए ये लोग कांटेदार पट्टों से कुत्तों की गर्दन को ढक दिया करते थे ताकि कुत्ते की गर्दन भेड़ियों के पकड़ में न आ सके। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस जगह की है। आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रॉयजी यहूदी धर्म को मानने वाले जर्मनी के मशहूर एक्टर थे, लेकिन जब नाजी सेना का यहूदियों के खिलाफ अत्याचार शुरू हुआ तो तब लियोनेल को भी अपनी जान की हिफाजत करने के लिए जर्मनी छोड़ना पड़ा। वो दूर पहाड़ी इलाकों में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाई, बालों को अलग रंग से रंगवाया, एक देहाती क्रिश्चियन की फेक आईडी बनवाई और वापस से जर्मनी की एक्टिंग की दुनिया में आ गए। अपना धर्म छुपाकर एक्टिंग करने वाले लियोनेल के काम से नाजी सेना भी प्रभावित हुई और इन्हें नाजी सेना की तरफ से तारीफ मिलने के साथ ही काफी सम्मान भी मिला। फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां कोई भी इंसान अपनी कमाई को छिपा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट अपने देश के हर नागरिकों के इनकम की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करता है। यहाँ से कोई भी इंसान किसी की भी इनकम को बहुत आसानी से देख सकता है। इसके साथ ही नॉर्वे के पास अपने 5 मिलियन नागरिकों के लिए $1 ट्रिलियन से अधिक का पेंशन फंड भी है, जो कि दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है।
अमेरिका में हुए 9/11 अटैक के दौरान रोजली नाम का एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर 1 के 78th फ्लोर पर मौजूद था और जैसे ही 9/11 अटैक हुआ रोजली तुरंत एक्टिव मोड में आ गया और वो अपने मालिक हिंगसन को रास्ते दिखाते हुए सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। हिंगसन के अलावा लगभग 30 और लोग रोजली को फॉलो करते हुए नीचे उतरे लगे। स्मोक, कंफ्यूजन और नॉइस के बावजूद रोजली बिना घबराए हुए इन सभी लोगों को लेकर नीचे उतरता रहा और जैसे ही रोजली इन लोगों को सुरक्षित टावर से निकालने में कामयाब रहा, टावर 1 ढह गया। इस कुत्ते ने अपनी सूझबूझ से 30 लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, आपने बिल्लियों को बर्तन में रखे दूध को पीते हुए तो देखा ही होगा और इसे देखकर आपको गुस्सा भी आया होगा, लेकिन क्या आपने बिल्ली को सीधे गाय के थन से दूध पीते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक अनोखी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जंजीरों में बंधी एक गाय के थन से लगातार दूध बह रहा है। तभी वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और मजे से गाय का दूध पीने लगती है। वैसे बिल्ली की यह हरकत क्यूट तो है, लेकिन गाय जैसी मासूम जानवर को जंजीरों में बंधा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। शादी की पहली रात सभी कपल्स की जिंदगी का सबसे खास लम्हा होता है जिसकी यादें जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन क्या हो जब इस खास रात में कपल्स के बीच कोई तीसरा बंदा सोने आ जाए और वो भी तीसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ खुद हो। वेल, ऐसे में सुहागरात का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में कुछ जनजातियों में ऐसा ही होता है। वहाँ सुहागरात में दूल्हा दुल्हन के साथ दुल्हन की माँ भी सोती है। हैरानी की बात यह है कि माँ अपनी बेटी दामाद के कमरे में इसलिए सोती है ताकि वो पहली रात को अपनी बेटी को बता सके कि शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत यानी कि घपाघप कैसे करते हैं। और यही नहीं, अगली रात दुल्हन की माँ घर के बाकी लोगों को बताती थी कि दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत ठीक ढंग से की या नहीं। थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान पाएंगे आप कितने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।